95% स्टूडेंट से इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उनको रूल्स तो याद ही नहीं होते, इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो याद ही नहीं होता, जिस कारण उनकी इंग्लिश कभी भी स्ट्रोंग नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हमने शिवा इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल पर टेंस की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सिखाई जाती है कि किसी भी सेंटेंस अगर कोई हिंदी में आ जाए तो भैया हम उसकी ट्रांसलेट कैसे करें। और इसी क्लास में हम क्या है वोकैबलरी सिखाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम आपको ट्रांसलेट भी सिखाएंगे तब आपको एक एक चीज का पॉइंट भी बताएंगे कि इसकी हिंदी या इसको हम इंग्लिश में, मतलब कोई वर्ड अगर हिंदी में आ गया तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये हम सारी चीज कराते हैं। तो देखिए इस क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कराएंगे और इसके अंदर हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अफर्मेटिव कर रहा है और इसके अंदर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी भैया हम कराएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश क्लास मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे भैया पहचान। पहचान, क्योंकि अगर हमको किसी भी चीज की अगर पहचान ही नहीं पता तो हम कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पहचान हिंदी में इसकी हम पहचान देखेंगे सही तरीके से कि हिंदी में पहचान हमारी यह है कि जिस वाक्य के अंत में अगर ये वाले शब्द आए कि नहीं रहा है, नहीं रहा है और नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहा हूं, अगर ये वाले शब्द आए तो समझिए कि वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब नेगेटिव हैगा, वो वाला सेंटेंस हमारा। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे नहीं रहा, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहा, क्योंकि हमने जो हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव बोले तो पॉजिटिव, तो हमने उसके अंदर ये सीखा था कि जिन वाक्यों के अंत में या लास्ट में कह सकते हो कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव होता है। और जब नेगेटिव की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर क्या होगा, हमारा नहीं नहीं लगकर ही आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको देखना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने अगर उसके अंदर नहीं है या नोट है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो वाला सेंटेंस हमारा किस चीज का है भैया, नेगेटिव का ही हैगा। किस चीज का हैगा, नेगेटिव का है। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं नहीं है तो हमारा वो पॉजिटिव हैगा। ठीक है, ये पहचान हम ऑलरेडी हमने सीख भी ली है और आपको हम सिखाते भी रहते हैं। और आज हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है, टाइप चल रहा है, तो हम इसके अंदर यही सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम इसके अंदर देखो एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है कि वह खेल नहीं रहा है, कि वह खेल नहीं रहा है। तो देखो इसके अंदर क्या, देखो हमारा नहीं आ गया, तो इसलिए हमारा क्या है, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा वह पढ़ नहीं रहा है, वह पढ़ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर हमारा क्या आ गया, नहीं आ गया, इसके अंदर भी नहीं आ गया। ठीक है, और रहा है भी आ गया, रहा हूं भी है, रहे हैं। अगर ये पहचान है तो हमारा कौन कौन सा सेंटेंस होगा भैया, कॉन्टिन्यूअस का होगा। ये चीज हमने आपको पहले भी बता दी है। ठीक है, तो इन चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं आ गया तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हैगा। लास्ट की पहचान देखो, जाहिर सी बात आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक लास्ट की पहचान देखनी पड़ेगी, रहा हूं, रही है, रहे हैं। ठीक है, इससे इसकी हमें पहचान क्या की भैया, ये कॉन्टिन्यूअस हैगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हमको ये नहीं पहचाना कि यार ये कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है नेगेटिव। देखो नहीं आ गया, अब नहीं की पहचान करो तो जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव टाइप हो गया। ठीक है, तो इन चीज को आपको सही से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंग्लिश की पहचान। अब हम सीखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में आ जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, देखो ईजीएम आर प्लस नोट और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि हमने अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या करा था, अफर्मेटिव का फॉर्मूला हमारा था सब्जेक्ट प्लस ईजीएमआर प्लस नोट। देखो एक तो हमारा सब्जेक्ट था प्लस ईजीएमआर, देखो ये आ गया। ठीक है, ईजीएमआर हो गया। ठीक है, बहुत सारी देखो चीजें ये हैं, देखो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, और प्लस करके नोट अगर आ जाए, कौन सा पॉइंट आ जाए, नोट आ जाए और प्लस वर्ब के साथ कोई भी वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए, तो आपको ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी आ जाए और साथ में ये वाली चीज आ जाए तो भैया वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव का होगा, जिसमें पहला एग्जाम्पल जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था वैसे ही अब हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कि आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। देखो आई आ गया, आई हमारा, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट तो आई गई, चाहे आपका नेगेटिव हो चाहे हमारा अफर्मेटिव हो। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा,
उसके अंदर क्या है भैया, सब्जेक्ट तो आएगा ही। तो सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई के साथ एम तो आएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है। जब हमारा कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो आई एम नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो भैया नॉट जरूर आएगा। नॉट रीडिंग, रीड हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। देखो ये है वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब वो की मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ही आगा। और हमारा जब कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है भैया ही के साथ में इज हमारा जरूर आएगा। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ही इज नॉट, नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। देखो गोइंग, गो में जाना वर्ब के साथ, लेकिन आईएनजी आ गया। और नोट क्यों आ गया, नोट हमारा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमारा नोट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, यू आर नॉट गोइंग, क्योंकि यू के साथ में आर आएगा। यू आर नॉट, यू आर नॉट, नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, की तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला देखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट और प्लस इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब के साथ आईएनजी, यही तो है, क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो देखो जाहिर सी बात है नेगेटिव। देखो इसके अंदर एक चीज मिस हो गई, प्लस नोट नहीं है भैया इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने नोट देखा था, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होगा नोट जरूर होगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, हमारा नोट आएगा। ये चीज आप बच्चों लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर और प्लस करके प्लस लगाना है बच्चों, और प्लस नोट लिख लेना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमें ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि टाइपिंग करते हुए हमको नोट मिस हो गया, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इसलिए नोट हमारा आएगा ही, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब यूज। हेल्पिंग वर्ब यूज, हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट के साथ कौन सी, देखो आई के साथ एम आएगा। ही सी इट नेम के साथ कोई नाम है, कोई ही सी इट, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। अगर हमारा यू वी दे है तो इनके साथ में हमारा आर आएगा, जब हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस का होता है तब, ठीक है। इन चीज को आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसके अलावा भैया कोई चांस हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीज जिससे आपको सीखना पड़ेगा, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, या आपको इस टेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है आज का सिवाय इंग्लिश हब पर, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता। अब देखिए, अब हम इनको भैया सेंटेंसों के अंदर यूज करते हैं सही तरीके से, ठीक है। सेंटेंस की एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश। एग्जाम्पल से बहुत शानदार एग्जाम्पल, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल्स करेंगे नहीं जब तक भैया पढ़ाई का मजे कब आएगा, ठीक है। तो ये चीज है जिससे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना तब देखो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स हमारे एग्जाम्पल जिसमें नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल भैया हमारा क्या है, एग्जाम्पल हम बात को देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल हिंदी टू इंग्लिश है, ये चीज तो करें, तो इसको हम रब करते हैं। अब पहला एग्जाम्पल हमारा देखो क्या है, पहला एग्जाम्पल है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या है यहाँ पर आई हो गया, भाई मैं क्या हो गया, यहाँ पर हमारा आई हो गया। तो आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम क्योंकि आई के साथ एम आया था अभी, और नॉट क्यों है, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और स्टडी मतलब पढ़ाई करना या अध्ययन करना, तो स्टडी के साथ आईएनजी फॉर्म, देखो आईएनजी तो जरूर लगेगा। तो आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, या कह सकते हो कि मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, वह टीवी नहीं देख रहा, वह कोई लड़का है, तो लड़के के लिए क्या आएगा, हमारा ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, और ही के साथ में इज आएगा। ही इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो ही इज नॉट तो भैया हमारा जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि ही इज नॉट वॉचिंग, वॉच मिस होता है देखना, ठीक है, और वॉच के साथ आईएनजी फॉर्म, क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी। तो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, कि वह टीवी नहीं देख रहा है, कि वह टीवी नहीं देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि हम खेल नहीं रहे, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बी बोलते हैं, ठीक है। बी के साथ में क्या आएगा, हमारा आर, क्योंकि हमने अभी बताया था दे है, वी है, तो इनके साथ में हम हमेशा क्या आता है, आर आता है, ठीक है। आर आ गया तो वी आर नॉट प्लेइंग, प्ले मिस होता है खेलना, प्ले मिस का होता है बच्चों खेलना, ठीक है। लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर आएगी, क्योंकि हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बी आर नॉट प्लेइंग, ठीक है, हम नहीं खेल रहे हैं, बी आर नॉट प्लेइंग, बी हम के लिए आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगी। नेक्स्ट है, वह खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब वे खाना खा, वे मतलब बहुत सारे, तो दे आर,
दे आर नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड देखो इसके अंदर मिस हो गया, फिर से इसके अंदर फूड की स्पेलिंग ये है, देखो फूड की स्पेलिंग पूरी क्या होगी, FOOD, फूड मीन्स खाना बच्चों, ठीक है। तो क्या है हमारा, रुको 1 सेकेंड, कि वे खाना नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग फूड, तो ये कंप्लीट कर लेना सेंटेंस पूरा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम गा नहीं रहे हो, तुम गा नहीं रहे हो, तुम मतलब यू के साथ में आएगा हमारा आर, तो यू आर नॉट सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब होता है गाना, यू आर नॉट सिंगिंग, ठीक है, यू मतलब तुम हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, और हमारी ये सीरीज मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हुई, मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो नेगेटिव टाइप था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मेरे बच्चों इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर ऑनलाइन क्लासेज नोट्स एंड कोलैबोरेशन मोबाइल व्हाट्सएप नंबर हमारा यह है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। या आप जीमेल पर भी मैसेज कर सकते हो, सिवा इंग्लिश सब हमारे चैनल के नाम से हमारी जीमेल आईडी है। डेली इंग्लिश सीखने के लिए जुड़े रहें सिवा इंग्लिश हब के साथ मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप।